हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में ग्रो योर बिजनेस विद दिव्या। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपनसेशन एंड बेनिफिट। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ द कंपनसेशन एंड बेनिफिट? हम जानेंगे कि कंपनसेशन और बेनिफिट होता क्या है। ठीक है, द टोटल पैकेज ऑफ फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स बेनिफिट एंड अदर एडवांटेज प्रोवाइड टू एम्प्लॉय इन एक्सचेंज फॉर देयर वर्क और सर्विस। हम अपनी कंपनी में जो एम्प्लॉय हमें वर्क और सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपनी, उन्हें हम एक्सचेंज के रूप में क्या देते हैं? फाइनेंशियल रिवॉर्ड, बेनिफिट्स एंड एडवांटेज। उसे ही हम कंपनसेशन एंड बेनिफिट कहते हैं। इसके कुछ पार्ट्स हैं, चलिए हम देखते हैं। जो है डायरेक्ट कंपनसेशन, इनडायरेक्ट कंपनसेशन, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट एंड फ्लेक्सिबल बेनिफिट। डायरेक्ट कंपनसेशन में आपका बेसिक सैलरी आता है, ओवर टाइम, बोनस, कमीशन एंड प्रॉफिट शेयरिंग। और इनडायरेक्ट में आपका हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान एंड पेड टाइम ऑफ आता है। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स में आप देखेंगे ये रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम्स आते हैं, वेलनेस प्रोग्राम है, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंज है एंड वर्क लाइफ बैलेंस है। और फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स में आता है हमारा फ्लेक्सिबल स्पेंडिंग अकाउंट, हेल्थ सेविंग अकाउंट, एम्प्लॉय डिस्काउंट प्रोग्राम एंड एडॉप्टेशन असिस्टेंट प्रोग्राम। चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। ये डायरेक्ट कंपनसेशन के पार्ट्स को हम जानते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट, जिसमें कि हमारा बेसिक सैलरी क्या होता है? बेसिक सैलरी जो होता है वो हमारा एक फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट होता है जो हम एम्प्लॉय को उनके काम के बदले में देते हैं, जिसे हम कैलकुलेट करके मंथली देते हैं। और वो हमारे बेस्ड ऑन जॉब रोल, काम पे, एक्सपीरियंस पे और लोकेशन पे डिपेंड करता है। ओवर टाइम पेमेंट, एडिशनल पेमेंट फॉर वर्क आवर एक्सीड रेगुलर वर्किंग आवर। इसमें क्या होता है कि अगर एम्प्लॉय अपने वर्किंग आवर से ज़्यादा काम करते हैं, ओवर टाइम काम करते हैं, तो उन्हें हम ओवर टाइम पेमेंट देते हैं। ठीक है, तो उसे ही हम ओवर टाइम पे कहते हैं। बोनस, वन टाइम पेमेंट फॉर एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस और अचीवमेंट। ये हम अपने एम्प्लॉय को उसके अचीवमेंट के तौर पे प्रोवाइड करते हैं, उसे एप्रिशिएट करने के लिए। ठीक है। कमीशन, पेमेंट बेस्ड ऑन सेल्स एंड रेवेन्यू जनरेट। जब हमारी कंपनी में कुछ प्रॉफिट होता है या फिर कुछ टारगेट हमारे एम्प्लॉयज़ ने अपने कंप्लीट किए होते हैं, तो हम उन्हें, हमारा जब प्रॉफिट जनरेट होता है तो हम उन्हें कमीशन प्रोवाइड करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनी प्रॉफिट अमंग एम्प्लॉय। हमारी कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को भी उस प्रॉफिट को शेयर करते हैं। ठीक है, उसका हम उन्हें हिस्सा बनाते हैं हमारे प्रॉफिट का, तो उसे ही हम प्रॉफिट शेयरिंग कहते हैं। एंड नेक्स्ट आता है आपका इनडायरेक्ट बेनिफिट। इनडायरेक्ट बेनिफिट में आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान, पेड टाइम ऑफ। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब होता है हमारे अगर हेल्थ इश्यूज होते हैं तो हमारी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस कराती है। ठीक है, वो प्लान देती है जिसमें कि वो मेडिकल खर्चों को कवर करती है और हमारे फाइनेंशियल बर्डन को कम करती है। और हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है, इसमें हमारा हेल्थ इंश्योरेंस भी हुआ रहता है। ठीक है, ये हमें बेनिफिट होता है। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है? फाइनेंशियली प्रोटेक्शन फॉर एम्प्लॉय फैमिली इन अ केस ऑफ डेथ एंड एक्सीडेंट। डेथ के दौरान या फिर एक्सीडेंट में अगर हमने लाइफ इंश्योरेंस कराया होता है तो हमें ये एक फाइनेंशियली हेल्प करता है हमारी फैमिली को या फिर हमें। ठीक है, जो कि हमारा फाइनेंशियली सिक्योरिटी रहता है, उस पर हम डिपेंड होते हैं। एंड ये टैक्स फ्री बेनिफिट होता है। रिटायरमेंट प्लान, सेविंग प्लान फॉर एम्प्लॉय पोस्ट एम्प्लॉयमेंट लाइफ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन रिटायरमेंट, टैक्स बेनिफिट, एम्प्लॉयर मैचिंग एंड कंट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि जब हम अपने वर्किंग वर्किंग लाइफ में होते हैं, जब हम काम कर रहे होते हैं, तो हमारी कंपनी में, सबकी कंपनी में पीएफ कटता है, टीडीएस किसी में कटता है, किसी में नहीं कटता है, किसी में रिटायरमेंट प्लान का भी पैसा कटता है। वो हमारी सैलरी से ही कंट्रीब्यूट होता है और वो हमारी कंपनी में जो भी एचआर होते हैं या भी जो हेड होता है वो उसे सेव करता है, ताकि अगर बाद में जब हम रिटायर हो तो हमें वो एक पेंशन के तौर पे मिलता है, वो रेगुलर इनकम होता है। ठीक है, उससे हम फाइनेंशियली फ्रीडम फ्रीडम रहता है रिटायरमेंट के बाद, कि हमारा एक रेगुलर इनकम हमें आ रहा है, उसका हमें टेंशन नहीं होता है। देन फिर आता है हमारा पेड टाइम ऑफ, पेड लीव फॉर वकेशंस, कि हमें छुट्टियों में भी, अगर हम मटर्निटी लीव लेते हैं
और पैरेंटल लीव लेते हैं, या फिर हम सिक लीव लेते हैं, या कैजुअल लीव लेते हैं, या पर्सनल कुछ काम के लिए लीव लेते हैं, तो उसमें हमें सैलरी मिलती रहे, ठीक है, उसमें हमारी सैलरी कट ना हो, इसे हम पेड लीव कहते हैं। जिससे कि हमारा वर्किंग का और जो पर्सनल लाइफ है उसका बैलेंस बना रहे, और हमें स्ट्रेस भी ना हो कि अरे अगर हम आज ऑफिस नहीं गए तो हमारा सैलरी कट जाएगा, माने कोई प्रॉब्लम होती है हमें, हम ही ऑफिस का एम्प्लॉय बीमार हो गया, या उसके फैमिली में कोई बीमार हो गया, या उसे कुछ ऐसा काम आ गया जिसकी वजह से वो ऑफिस ना जा पाए, तो उससे उस समय टेंशन ना हो कि नहीं आज अगर मैं नहीं गया तो मेरी सैलरी कट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा पेड टाइम ऑफ का बेनिफिट होता है कि कुछ लीव्स पे हमें सैलरी मिलती है, ठीक है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर किया है जो गवर्नमेंट साइट है। आप जब उसमें जाएँगे तो उसमें देखेंगे पीएफ के कुछ कुछ कंपनियों के रिकॉर्ड्स हैं, जिन्हें सही से नॉलेज नहीं थी कि वो पीएफ कैसे सबमिट करें कि एम्प्लॉयी को टाइम पे पीएफ या फिर रिटायरमेंट प्लान के अकॉर्डिंग उन्हें पेंशन मिल सके, जिसकी वजह से उनको नुकसान भी हुआ है। तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। वैसे तो कंपनी का कोई इंटेंशन नहीं होता है, बट बात होती है कि उन्हें क्लियर सही नॉलेज नहीं होती है और एचआर को भी नॉलेज नहीं होती, इसके वजह से मैनेजमेंट मैनेजमेंट का भी कुछ इशू आता है, इस वजह से ये थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने शेयर किया, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। और मैं आपके लिए पीएफ एंड टीडीएस का एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स में आता है हमारा रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम, जिसमें कि एम्प्लॉय अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय ने जो भी अपने परफॉर्मेंस को दे के अचीवमेंट किया है, उसके लिए कंपनी एक रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम करती है उसे अप्रिशिएट करने के लिए। जैसे कि वो मंथली, क्वार्टरली और ईयरली उन्हें अवार्ड प्रोवाइड करती है, पब्लिक में प्रोग्राम रिकॉग्नाइज करती है, उन्हें बोनस देती है, गिफ्ट्स कार्ड देती है, ठीक है। वेलनेस प्रोग्राम में कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम कराती है, जिसमें कि उस जिम में मेंबरशिप देती है आपको, हेल्थ स्क्रीनिंग कराती है, मेंटल हेल्थ सपोर्ट करती है, हेल्दी स्नैक्स, ऑन साइट फिटनेस क्लासेस अरेंज कराती है, फ्लेक्सिबल वर्क आवर अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है ना कि जो अडाप्टिंग वर्क शेड्यूल टू शूट एम्प्लॉय नीड्स, एम्प्लॉय अपने ज़रूरतों के अनुसार जो उसे वर्किंग आवर सूट करेगा, जिसमें वो फ्लेक्सिबल होकर अपना काम आराम से कर सकेगा, ये उसके लिए बनाया गया है, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब होता है इनकरेज बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ। जो एम्प्लॉय होते हैं वो अपनी पर्सनल लाइफ को और अपने काम को बैलेंस कर सके, उस लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है, ठीक है। एक प्रोसेस है जिसमें कि आपका पेड टाइम ऑफ आता है, पेरेंटल लीव आता है, फैमिली कैरियर गिवर लीव आता है, एम्प्लॉय असिस्ट प्रोग्राम आता है, डिपेंडेंट केयर असिस्टेंस आता है, ठीक है। लास्ट थिंग हम आते हैं फ्लैक्सिबल बेनिफिट पे। तो फ्लैक्सिबल बेनिफिट पे क्या होता है, एम्प्लॉय को फ्लैक्सिबल, जो भी अप एम्प्लॉय जो भी उसको सूट करेगा वो वही अपॉर्चुनिटी या वही प्लान लेता है। फ्लैक्सिबली स्पेंडिंग अकाउंट, इसमें टैक्स फ्री अकाउंट फॉर मेडिकल एक्सपेंसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये टैक्स फ्री अकाउंट है, मेडिकल एक्सपेंस इसमें कवर होते हैं, जो टैक्सेबल इनकम जो होता है वो भी रिड्यूस होता है, और टेक होम पे भी इंक्रीज होता है। हेल्थ सेविंग अकाउंट का मतलब ये होता है, ये टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट है, बट इसमें ट्रिपल टैक्स बेनिफिट है, जिसमें कि आपको कंट्रीब्यूशन और ग्रोथ और विड्रॉवल का बेनिफिट है, देन इसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है। एडॉप्टेशन असिस्टेंट प्रोग्राम का मतलब होता है फाइनेंशियली सपोर्ट फॉर अडाप्टेशन रिलेटेड एक्सपेंस, जिसमें कि आपको ये फाइनेंशियली और इमोशनली सपोर्ट मिलता है। देन ये टैक्स फ्री बेनिफिट है। और एम्प्लॉय डिस्काउंट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट सर्विस फॉर एम्प्लॉय, कंपनी में कुछ प्रोडक्ट्स और सर्विस होती हैं जिसमें कि जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं उनको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। उनका इसमें उनका प्रॉफिट क्या होता है, उनका जो पर्सनल एक्सपेंस होता है वो रिड्यूस होता है, देन उनका परचेजिंग पावर इंक्रीज होता है, इनहेंस एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, और एम्प्लॉय सेटिस्फाइड भी होता है अपने जॉब से। देन आगे के वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए, और डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो लिंक ज़रूर देखिएगा, एंड मैं आपके लिए और भी हेल्पफुल वीडियोस लेके आऊँगी।
प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।